वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो इस विंटर सीजन में बेबी की केयर करना तो ऑब्वियस है, और ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट नॉट ओनली इन अ विंटर सीजन बट इन अ ऑल सीजन हमें उन्हें पूरी तरह से केयर कर कर रखना है। तो इस वीडियो में गाइज हम यही देखेंगे कि विंटर में हमें पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न बेबी की केयर किस तरह से करनी है। क्योंकि गाइज जो बड़ा बेबी होता है, जो बच्चे बड़े होते हैं, वो तो अपनी फीलिंग्स वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हैं दैट ममा आई फील वेरी कोल्ड एंड ऑल। सो हम उस चीज को समझ जाते हैं, राइट। बट जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अभी कभी हमें बताएगा नहीं कि ममा मुझे ठंड लग रही है, राइट। तो बेबी हमें कुछ थोड़ी बहुत साइंस जो देता है उस पे से हमें समझना है कि हमारे बेबी को शायद ठंड लग रही है या वो किसी टाइप की डिस्कम्फर्टनेस फील कर रहा है। सो सबसे पहले साइन बेबी जो फर्स्ट साइन होती है वो यही होती है कि बेबी क्राई करता रहता है जब उसे किसी भी टाइप की डिस्कम्फर्टनेस होती है। सेकंड थिंग्स जो होती है, उसके जो पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट है, स्पेशली जो फीट है उसके, और जो हैंड है, पाम सरफेस है, वो उसकी बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगती है। वो फिजिकल मूवमेंट उसकी बहुत बढ़ जाती है, वो फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाता है, अपने हाथ पैरों को हिलाने लगता है और वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से फिर लास्टली वो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, वो थक जाता है और उससे उसकी वीकनेस लगने लगती है। एंड अनदर थिंग्स जो कोल्ड की वजह से होती है वो ये होता है कि उसकी पल्स भी स्लो डाउन होना चालू हो जाती है, राइट। सो बेबी की केयर तो गाइज बहुत प्रॉपरली तरीके से हमें विंटर में करनी है। इसी रिगार्डिंग मैं आपको टॉप 10 टिप्स बताऊंगी कि हमें बेबी की केयर विंटर में प्रॉपरली कैसे करनी है। तो सबसे पहले चीज गाइज हम देखेंगे जो है रिगार्डिंग मसाज, कि हमें बेबी की मसाज को प्रॉपरली कैसे करना है। कुछ लोग कहते हैं गाइस कि विंटर में बेबी को एक्सपोज मत करनो, कुछ मसाज नहीं करनी है, उसको ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, राइट। सो गाइस, अगर मसाज आप सही टाइम पर सही तरीके से और सही ऑयल से करते हो तो उसमें बेनिफिट ही है, उसमें किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होता है। सबसे फर्स्ट थिंग गाइस कि आपको मसाज जब करते हो तो बेबी के अंदर बॉडी सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। इवन जो स्किन में, जो कोर में, बॉडी के कोर में छुपी हुई जो हीट है वो भी बेबी को प्रॉपरली मिलती है, वो भी स्किन तक आती है। सेकंड थिंग्स के जब आप बेबी को रब करते हो प्रॉपरली तो वो रबिंग से भी उसकी वन टाइप की हीट जनरेट होती है। सो उससे भी उसको बहुत अच्छा लगता है। मेन थिंग्स जो आपको याद रखनी है कि आपको मसाज किस प्लेस पर करनी है, राइट। तो सबसे पहले गाइस कि आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपका रूम टेम्परेचर अराउंड 27-28 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। वो आप जो थर्मोमीटर की मदद से आप मेजर कर सकते हो, राइट। और आपको मसाज उस जगह पर करनी है, आपके घर में वैसा कोई कमरा तो होगा ही, कोई रूम होगा कि जहाँ डायरेक्टली सनरेज आते हो, या किसी बालकनी में। बट ये थिंग्स आप याद रखिए कि उस जगह के किसी भी टाइप के दरवाजे या विंडो ओपन नहीं होने चाहिए, बट डायरेक्टली उसको सनरेज मिलता रहे। तो इससे फायदा ये होगा कि मसाज जो हम करेंगे उससे तो बेबी का जो बॉडी सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होगा ही, लेकिन जो सन रेज उसको मिलते हैं उसमें से उसको विटामिन डी भी मिलेगा। एंड कहते हैं गाइस के यस, दैट इज द साइंस एंड दैट इज द ट्रूथ दैट कि अगर आप विटामिन डी कंजप्शन बेबी में अगर प्रॉपरली होता है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। सो मसाज की वजह से उसके बोन्स, मसल्स वो तो स्ट्रेंथ होगे ही, और साथ में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बोन्स वैसे भी स्ट्रांग हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं, राइट। एंड अनदर थिंग्स आपको मसाज के रिगार्डिंग जो याद रखनी है वो ये है कि आपको अराउंड 9 to 10 o'clock में आपको बेबी को मसाज करनी है। मसाज बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, 5 to 10 minutes, दैट इज़ ओके। सो बस फर्स्ट थिंग ये कि गाइस आप उसको बस प्रॉपरली अच्छे से बेबी को मसाज दीजिए। मसाज देने से बेनिफिट ही होगे, किसी भी जात का कोई भी टाइप का विंटर में नुकसान नहीं होता है। देन सेकंड थिंग्स रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते कि ऑयल, आपको बेबी को पर्टिकुलरली कौन सा ऑयल यूज़ करना है। आपने गाइज मेरे अगले वीडियो में शायद देखा होगा कि मैंने बताया था कि मैं अपने बेबी के लिए सिबामेड की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल अभी तो मैं उसको सिबामेड ऑयल से ही मालिश कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि जो आलमंड ऑयल है दैट इज़ वेरी गुड फॉर द विंटर सीजन, इवन इन ऑल सीजन, बिकॉज आलमंड ऑयल में विटामिन ई कंटेंट होता है। इट कंटेन विटामिन ई विच इज़ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी बेबी स्किन, राइट। तो आप आलमंड ऑयल से उसकी मसाज कर सकते हो।
दूसरी बात के ऑयल के रिगार्डिंग के आपको ऑयल ठंडा बेबी पर अप्लाई नहीं करना है, उसे थोड़ा गर्म कीजिए, देन ल्यूक वार्म होने दीजिए, जो गुनगुना कहते हो, राइट। तो उस ऑयल से आपको बेबी को प्रॉपरली मसाज करना है। तो आपकी ऑयल की चूज करने ऑयल प्रॉपरली आपको चूज करना है कि मुझे प्रॉपरली किस चीज से अपनी बेबी की मसाज करनी है। लास्टली हम थर्ड थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो है बेबी के बाथिंग के बारे में। तो गाइज जब आप है ना, कभी लोग सोचते हैं कि अगर हम विंटर में 1-2 दिन पोस्टपोन कर देते, अगर हमें बेबी को नहीं नहलाना है तो दैट इज ओके, आप 2-3 दिन तक बेबी को नहीं नहलाओगे तो चलेगा। पर ज़्यादा दिन तक आप नहीं नहलाओगे तो उससे किसी भी टाइप की शायद डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। पर अगर आप बेबी को नहीं नहला रहे हो तो आपको प्रॉपरली बेबी को स्पंज करना है, राइट। सो मतलब बेबी को पूरा एक्सपोज मत कीजिए। जब आप उसको स्पॉन्ज कर रहे हो उसके पार्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज करते जाइए और स्टेप बाय स्टेप उसको स्पॉन्ज करते जाइए। जैसे आप पहले बेबी के लेग्स, देन थाइज, देन ट्रंक, देन फेस, वैसे आप उसको प्रॉपरली स्पॉन्ज कीजिए, बराबर। बट अगर आप उसको नहला रहे हो तो गाइज आपको बाथरूम का टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, राइट। अगर आप जैसे कि बेबी की मसाज की लास्ट मिनट या लास्ट सेकंड है तो आप जाकर बाथरूम में बेबी के लिए पानी चालू कर दीजिए, जिससे उसको ज़्यादा देर तक, आइडियली ऐसा कहते हैं कि मसाज करने के बाद बेबी को 10 to 15 मिनट तक वैसे ही रख देना चाहिए रैप करके, कि जिससे ऑयल भी स्किन में उतरता है और उससे थोड़े बहुत बेनिफिट होते हैं। बट विंटर में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मसाज करने के बाद तुरंत ही आपको बेबी को नहला देना है, राइट। तो आपको जो बाथरूम टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। आपको जाकर जो बाथरूम का डोर है, विंडोज है, अगर वो ओपन है तो आपको बंद कर देना है और बेबी के लिए पानी स्टार्ट कर देना है, तो उसको ज़्यादा देर तक एक्सपोज नहीं होना पड़े, ठीक है। एंड जो बेबी को नहलाने के टाइम, मतलब नहलाने का जो प्रॉपरली टाइम है वो अराउंड होना चाहिए 5 मिनट्स, तो मैक्स टू मैक्स गाइस, अदरवाइज 5 to 10 मिनट्स। एंड जो पानी है, लोग कहते हैं कि पानी जैसे थोड़ा गर्म कर लो और उसको गर्म पानी डालो बेबी को तो उसको सेक मिलेगा। नो गाइज, क्योंकि विंटर में वैसे भी हमारी स्किन ड्राई रहती है और अगर आप उसको गर्म पानी डालोगे तो बेबी की स्किन ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पानी भी वही ल्यूक वार्म ही सिलेक्ट करना है, गुनगुना पानी ही रखना है और उससे ही बेबी को आपको नहलाना है, ठीक है। लास्टली हम जब उसको अब कंप्लीट हो गया है बाथ पोर्शन, बेबी ने अच्छे से नहा लिया है, तो अब जो मेन पार्ट आता है वो है गाइस बेबी का मॉइस्चराइजिंग कैसे करना है। हमें बेबी को प्रॉपर मॉइस्चराइज कर कर उसको रखना है, उसकी स्किन को हेल्दी रखना है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि विंटर में स्किन ड्राई होती है, सो उससे बेबी को एलर्जी, रैसेस, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट सब होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट तो आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन सिलेक्ट करना है कि आप आपके बेबी को किस टाइप का मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं प्रॉपरली जो यूज़ करती हूँ वो है सीबामेड का मॉइस्चराइजेशन, जो मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको बता दिया था। तो आपको प्रॉपरली बेबी को मॉइस्चराइज करना है जिससे उसकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट रहेगी। सो गाइज आफ्टर प्रॉपर मॉइस्चराइजर करने के बाद हमें बेबी को, जो ये मैं विक्स बेबी रब है वो यूज़ करती हूँ। वैसे तो वेरी डिफरेंट टाइप की ब्रांड के बेबी रब मिलते हैं, लेकिन मैं ये विक्स का ही बेबी रब यूज़ करती हूँ, जो आपको बेबी को मॉइस्चराइजेशन के बाद थोड़ा चेस्ट पर, नेक में और फोरहेड पे अप्लाई करना है, जिससे उसको जो चेस्ट कंजेशन होगा या नेजल कंजेशन होगा उसमें भी उसको रिलीफ रहेगा, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कि बेबी के लिए हमें अच्छे कपड़े, जो विंटर में हमें किस टाइप के कपड़े पहनाने हैं वो क्लोथिंग को हमें सिलेक्ट करना है। तो आपको गाइज विंटर में बेबी को 2 और 3 लेयर में कवर करना है। फर्स्ट तो आपको उसको फुल स्लीव की टी शर्ट पहनानी है, देन उसको फुल पैंट पहनाई है और उसको प्रॉपरली कवर कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आप उसको स्वेटर वगैरह पहनाइए, ठीक है। तो आपको 2 और 3 लेयर में बेबी को अच्छे से कवर करना है। देन आपको उसके, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए हाथ के मिटन्स आते हैं, तो आप उसके लिए प्रॉपरली मिटन्स परचेस कीजिए। बड़े बेबी है तो आप उसको ग्लव्स भी पहना सकते हो। देन जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए सॉक्स की जगह पर जो बूटीज आते हैं, हमें वो बूटीज पहनाने हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको सॉक्स पहनाने हैं, राइट।
एंड प्रॉपर कैप हमें उसके लिए सिलेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली कैप से भी उसके ईयर वगैरह रैप करने हैं, क्योंकि गाइस कहते हैं कि जो मेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो ईयर थ्रू भी होता है, जो हवा वगैरह जाती है उससे भी ठंड लगती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो मेन थिंग्स के आपको आपके बेबी के लिए कपड़े भी प्रॉपरली अच्छे तरह से विंटर के लिए सिलेक्ट करने हैं। एंड अब आते हैं हम कि अगर बेबी बच्चा सो रहा है, उसने नहा भी लिया है, उसने अच्छे से खाना भी खा लिया है, ठीक है, तो अब आती है बारी उसके सोने की। तो जस्ट लाई नेक्स्ट टू योर चाइल्ड, मदर या फादर को अपने बेबी के बाजू में अच्छे से उसको हग कर कर सोना है, जिससे मदर या फादर की जो भी बॉडी हीट है वो बेबी को मिलती है और उसे अच्छी सी हूफ मिलती है और उसे गर्मी भी लगती है और उसे प्रॉपरली अच्छे से नींद भी आती है, राइट। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न बेबी है, अगर वो प्री मैच्योर बेबी है, अगर आपका बेबी लो बर्थ वेट है, तो आप उसको कांगारू मदर केयर जो देते हैं हम बेबी को, लाइक इस तरह से आपको अपने बेबी को होल्ड करना है पूरी विंटर में। सो उससे भी उसके अच्छी सी एक हूफ मिलेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा और उसको मदर की हीट जो जनरेट होती है वो भी बेबी को प्रॉपरली मिलेगी, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का गाइस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग्स के जब हम बेबी को सुलाते हैं रात को, तो हम उसको नाइट ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, तो हम बेबी को वाइप करके अच्छे से फिर मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये बात याद रखिए कि बेबी को डायरेक्टली वाइप्स अप्लाई मत कीजिए। आप टबलर में गर्म पानी कर थोड़ा टबलर में आप पानी लीजिए, वो गर्म पानी लीजिए, देन वाइप्स को उसके अंदर डीप कीजिए, फिर अपने बेबी के ऊपर अप्लाई कीजिए, जिससे उसको ज़्यादा ठंडक फील ना हो। और वही चीज़ जो मैं आगे बता चुकी हूँ कि आपको उसको अच्छे से स्वेटर पहनाना है, मिटन्स पहनाने हैं, बूटीज भी पहनाने हैं। देन आपको लास्टली सोते समय भी बेबी को विक्स वेपो रब या किसी भी टाइप का, आप किसी भी ब्रांड का बेबी रब यूज़ कर सकते हो, पर आपको उसकी चेस्ट, नेक और उसके हेड पर अप्लाई करना है, उसके फ्रंटल हेड पर अप्लाई करना है, जिससे उसको किसी भी टाइप का कंजेशन ना हो और वो प्रॉपरली अपने आप अच्छे से सो सके, राइट। तो गाइज मेरे पास जो नॉलेज था वो तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर आपके पास भी विंटर के रिगार्डिंग बेबी केयर के लिए कोई भी पॉइंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप उससे सारे यूनिवर्सल को अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो और सबके बेबी के लिए अच्छी सी एडवाइस कर सकते हो, राइट। तो गाइज आई होप कि आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।